हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में ताक्षणिक वेग का ग्राफीय विधि पढ़ी थी। क्या किसके लिए निकाला गया था? ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल निकालने के लिए। ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे वो ताक्षणिक वेग पढ़ रहे थे, राइट। ताक्षणिक वेग, ठीक है। और ताक्षणिक वेग का ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट मेथड था हमारा, वो था ग्राफिकल विधि द्वारा था, यानी ग्राफ द्वारा था। अब जो सेकंड मेथड है वो क्या है? टाइम सेविंग है, यानी टाइम की बचत होती है इसमें, ठीक है ना, और आसान भी है। तो थोड़ा सा इसमें अवकलन के सूत्र आएंगे, वो क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, जो सेकंड मेथड है वो है गणितीय विधि। गणितीय विधि द्वारा ताक्षणिक वेग ज्ञात करना। ताक्षणिक वेग ज्ञात करना, ठीक है भाई। अब ताक्षणिक वेग द्वारा कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक किसको क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं कि हम क्या है, ठीक है ना, कोई वैल्यू लेते हैं भाई, यानी जहाँ पर देखो x बराबर 0.8 t का क्यूब है। ये आपकी बुक का एक उदाहरण है। उदाहरण क्या मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, x और t में इक्वेशंस है, जहाँ t क्या है, t क्या है x एक्सिस पर, t समय है, समय किस में है? सेकंड में है, सेकंड में, ठीक है भाई। और x क्या है? स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति किस में है भाई? मीटर में है, मीटर में, ठीक है भाई, वस्तु की स्थिति है, राइट। और 0.8 क्या है भाई? कांस्टेंट है, ठीक। और t की पावर 3 है भाई। अब देखो, इसके लिए हम सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो डेल्टा टी लेंगे वो ध्यान रखना, t1 समय पर वस्तु की स्थिति कितनी है? x1 है, ठीक है भाई, x1 है। और t2 समय पर वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति x2 है, क्या है भाई? x2, ठीक है भाई। तो ध्यान देना सभी कि मैं यहाँ पर xt1 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है xt1 लिख रहा हूँ, तो यानी t1 समय पर उसकी पोजीशन है, ठीक है। और अगर xt2 लिखता हूँ तो इसका मतलब उसकी पोजीशन है t2 समय पर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे xt1 और xt2। अब मान लेते हैं यहाँ पे डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x कैसे निकालेंगे? x2, क्योंकि डेल्टा क्या है, देखो यहाँ वेग आ रहा है। सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ वेग आ रहा है। अब वेग के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वेग के लिए मैंने आपको बता रखा है, वेग के लिए होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति, ठीक है भाई। ये आपका साइड में सारा, ठीक है, की स्थिति, ठीक है भाई, बटा क्या है? समय। समझ में आया भाई? तो ये आपको कंसिडर करना है कि विस्थापन क्या होता है। आपको पता है कि अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति बटे समय, ठीक है। और ये वेग है, वेग को लिखते हैं ये v से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यानी अंतिम बिंदु की स्थिति कितनी पे है? इस पे t2 पर है, माइनस x1 t1 पर है, और बटा कितना आएगा? डेल्टा t को क्या लिखेंगे? यानी t2 माइनस ये t है ना, t2 माइनस t1, राइट भाई। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स है भाई ऊपर वाला, तो ठीक है, केवल डेल्टा एक्स, और नीचे आएगा डेल्टा टी आएगा t2 माइनस t1, ठीक है। केवल डेल्टा एक्स बराबर होगा अंतिम बिंदु की स्थिति t2 टाइम पर माइनस t1 टाइम पर उसकी जो t1 टाइम पर उसकी स्थिति है, यानी प्रारंभिक स्थिति है वो, ठीक है, इस तरह से। तो ये समझ में आया सभी को, राइट भाई। तो ये आपका ये होगा। अब देखिए किस तरह से, अब इसके लिए क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं, ठीक है ना। ये सारे नोट कर लें, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इसको। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसके लिए सारणी बनाएंगे, और वो समय अलग अलग के लिए लगाएंगे। डेल्टा टी जो समय है उन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सारणी ऊपर से बना रहा हूँ, और सारणी का जो है आपका सारणी नंबर है, सारणी का नंबर है 3.1 है, ठीक है भाई। सारणी 3.1 है भाई,
3.1 सारणी, ठीक है। और सारणी किसके लिए बना रहे हैं हम, 0.8 टी का क्यूब के लिए बना, ठीक है। तो इधर की जो नीचे की लाइन चलती है उसको बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। और ऊपर की इधर की तरफ चलती है उसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है भाई, ये कॉलम। तो देखिए सबसे पहले सात कॉलम बनाने हैं प्रभु, एक, ठीक है। तो ये पहला कॉलम हो गया हमारा, ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। तो मैं ये सारणी है ना यहाँ पे ये ऊपर लिख रहा हूँ इसको, x बराबर 0.8 टी का क्यूब, ये हमारा, मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, और एक ये सातवां कॉलम, ये आठवां, ये सातवां लास्ट है बच्चा, ठीक है, ये सात हो जाएगा। अब देखिए सभी यहाँ पे क्या है, इनको डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब ये सातों कॉलम किसके है वो देखते हैं, ये हमारा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये आपको एक तरह से सारणी बनानी है, ठीक है। तो जो पहला जो है वो किसके लिए है, डेल्टा टी, डेल्टा टी के लिए है, ठीक है। डेल्टा टी कितने लेंगे, पहले 2 सेकंड लेंगे, फिर लेंगे इसको 1 सेकंड लेंगे, ठीक है, 1 सेकंड का डिफरेंस लेंगे। उसके पश्चात जो लेंगे वो 0.5 लेंगे, ठीक है भाई, 0.5। उसके बाद 0.1, इसके बाद 0.01, ये अलग अलग मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे है। और ये टाइम डेल्टा टी किस में है, सेकंड में है, सेकंड में है भाई, है ना। उसके पश्चात जो है अगला T1, T1 समय लेंगे और T2 समय लेंगे। तो ये भी आपका किस में है, सेकंड में है, सेकंड में, ये भी सेकंड में है, ठीक है भाई। तो ये जो डिफरेंस है वो हम लेंगे 3 से 5, 3 से 5। अब देखो इन दोनों के बीच में घटाओ, 5 में से 3 गए तो कितना आया, 2 आया, ठीक है भाई। जो अगला डिफरेंस है वो है 3.5 से 4.5 तक है। अब देखिए 1 आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। तो देखो 4.5 में 3.5 घटाओ, 1 आएगा, ठीक है। तो ये पंक्ति, ये आपका देखो नंबर सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, ये तो पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5 है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, इसके पश्चात पॉइंट ये लगाना है 0.5 के लिए। तो 0.5 के लिए क्या लेंगे, देखिए 3.95 है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4.25, ठीक है भाई। ये लेंगे 3.75 है भाई, 3.75। अब इसमें से घटाइए, ठीक है भाई, 4.25 है में से, देखो 4.25 में से 3.4, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, 4.25 में से 3.75 घटाइए, तो 0 0, 12 में से 7 गए तो, क्योंकि कैरी आएगा, 12 में 7 गए तो 5 आएगा ना, और ये आपका 3 में 3 गए 0, तो 0.5 आ गया ना। इसके पश्चात अगला है, ठीक है। और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया, डेल्टा टी जो निकालेंगे वो निकालेंगे T2 में से T1 को घटाएंगे, ठीक है। तो देखो घटा लो, 3 में से 2 गए, 5 में से 3 गए, 2 आ गया, 4.5 में 3.5 गया, 1 आ गया। अब ये मैंने आपको बताया घटाना, इसमें 4.25 में से 3.75 को घटाइए, तो ये आपका 0.5 आएगा। इसी प्रकार जो अगला है वो 3.95 है, 95 है, इसमें से घटाना है आपको 4.05, इसको 4.05 में से ये घटाइए, 0.1 आ जाएगा। इसके पश्चात अगला है आपका 3.995, और अगला है आपका 4.005, ठीक है ना। पॉइंटों के बाद हमेशा सिंगल नंबर बोला जाता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि 3.95 में, गलत है, 3.95, राइट। अब देखो इसके बाद XT1 निकालेंगे, इस पर T1 समय पर ये सारी वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, ध्यान देना सभी, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे साइड में कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तो साइड में कैलकुलेशंस करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए इसमें T1 के लिए रखो, देखो T1 की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है। तो देखो ये कितना जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 0.8 टी की पावर क्यूब है भाई। अपन क्या निकालना है, XT1, तो यानी T1 समय कितना ले रहे हैं अपन, T1 समय ले रहे हैं 3 ले रहे हैं भाई, 3 सेकंड ले रहे हैं भाई। ध्यान देना सभी,
राइट भाई। तो कितना हो जाएगा x t1 समय से गुजार दो इसको, तो t1 से क्यूब आया भाई समझ में। तो कितना हो जाएगा x t1 कितना होगा 0.8 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब कितना होता है भाई बताइए, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 27 भाई। 3 देखिए 3 का गुणा कितना होगा 3 का क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 9 3 27। अब 27 को 8 से गुणा करो, तो 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8 8 2 7 8 2 7 56 5 8 दूनी 16 16 और 5 16 और 5 21। ठीक है भाई, एक पॉइंट आ गया राइट भाई। तो कितना आ गया ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा भाई सॉरी राइट। तो ये कितना जाएगा ये 21 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसमें आपका आ रहा है 2.16 आ रहा है अभी। और x t1 किस में मीटर में है भाई, ये ध्यान रखना किस में मीटर में है। ठीक है, तो देखिए भाई कितना आ रहा है, वैल्यू तो सही आ रही है लेकिन पॉइंटों में ये आ रहा है 2.16 आ रहा है इसमें। तो देखिए दोबारा देखिए एक बार, 27 कितना आया 8 2 7 56 5 बच गया, 8 दूनी 16 16 और 5 21 21 आ गया। तो पॉइंट आपका कहाँ लगेगा, एक के बाद लगेगा, यहाँ आना चाहिए भैया ना। ठीक है, पर यहाँ पे जो टेबल में दे रखा है वो 2.16 दे रखा है। ठीक है चलो कोई। तो देखो अगले के लिए देखो इसी तरह ये टेबल आपको बनानी है, बाकी सारी टेबल। ठीक है, तो देखो अगले के लिए देखिए एक बार, इसके लिए वो देख लेते हैं। ठीक है, ये भी किस में आपका मीटर में है, मीटर में है। तो कितना आ जाएगा, इसमें रखो t2 समय के लिए रखो। दोबारा देखिए तो देखिए हमारे पास क्या है, x बराबर 0.8 t का क्यूब है और t2 समय कितना है भाई, देखिए t2 समय 5 सेकंड है भाई राइट भाई। तो 5 सेकंड के लिए रखो, इसमें कितना हो जाएगा x t2 0.8 t2 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 0.8 t2 की वैल्यू कितनी है 5 का क्यूब है, और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है भाई, 125 का इसके मल्टीप्लाई करो कितना होगा 8 पंजे 40 40 4 8 8 दूनी 16 16 और 4 20 2 8 कम 8 8 और 2 2 8 और 2 10। ठीक है भाई, तो यहाँ 100 आ रहा है। टेबल में यहाँ पे 10 दे रहा है। ठीक, अब देखिए सुनिए, ये मीटर में है भाई वैल्यू आपकी। ठीक है, किस में है, मीटर में है ये। इस तरह से सेकंड में अच्छा अगला देखेंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स। अभी मैं ये पॉइंटों को मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना। ठीक है, तो वैल्यू है ना अभी जो है, जो आपकी बुक में दे रखी है वो 60 नहीं है। ठीक है, थोड़ा पॉइंटों का भी आ रहा है। अब इसमें से घटाइए कि डेल्टा एक्स क्या आएगा, डेल्टा एक्स होता है आपका xt2। देखिए डेल्टा एक्स होता है, वो क्या होता है आपका xt2 माइनस, मैंने आपको बताया था x1 t1 राइट, यानी अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति, सॉरी अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति। तो अंतिम बिंदु कितना है आपका 10 है, 10 माइनस, और इसमें कितना है 2.16, तो इसमें से घटाते हैं 10 में से 2.16 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 पॉइंट, आपका जो आएगा 7.84 आएगा। ठीक है भाई, और ये किस में मीटर में है भाई, ये सारी वैल्यू किस में मीटर में 0.008 ये हो जाएगा राइट। अब देखो अगला निकालना है हमें, वेग निकालना है, और वेग बराबर कितना होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय, तो ये किस में होगा मीटर पर सेकंड में राइट भाई। तो अब इसमें देखो 2 का भाग देंगे। ठीक है, 7.84 में 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7.84 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा
2 3 6 है ना, 1 बच गया, 2 9 18, 2 दूनी 4, 3.9। देखो मैंने इसमें सीधी लिख देता हूँ 3.94, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड आएगा। तो देखो ये वैल्यू एक इस तरह से आएगी सारी वैल्यू। बाकी मैं आपको इसमें टेबल सारी वैल्यू आपको इसमें लिख देता हूँ, राइट। तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये पॉइंटों को मैं आपको है ना अभी थोड़ा बाद अगली वीडियो में बता दूंगा, राइट। ये पॉइंटों में कैसे है अभी, या तो ये देखो ये आपका जो वैल्यू है वो मीटर में है भाई, ठीक है ना। मैं पॉइंटों की वैल्यू है ना ये मैं आपको बाद में बताऊंगा भाई क्या रीजन है इसके पीछे, अभी तो समझ लीजिए। अब देखो अगली जो टेबल है मैं टेबल एक बार लिख देता हूँ अगले के लिए। कितना है इसके लिए 3.43, अगली कितनी है 4.21875, अगला कितना आ जाएगा 4.93039, इसके लिए कितना है 5.100824, ठीक है। इसके लिए अगले के लिए कितना आएगा 7.29, 6.14125, अगले के लिए 5.31441, यहाँ पे आएगा 5.1392224, ये वैल्यू आएगी 7.4 हो गया, इसमें 3.86, इसके लिए कितनी आएगी 1.999225, इसके लिए आएगा 0.38402, अगले के लिए 0.00384, ठीक है ना। यह आपने एक वैल्यू तो हो ही गई 86, 3.8845, अगले के लिए 3.8402, अगले के लिए 3.8400, ठीक है ना भाई। इस तरह से ये आपकी पूरी कंप्लीट टेबल हो गई है, राइट। तो ये आपकी इस तरह से टेबल है, और ये वैल्यू मैं आपको आप बता दूंगा भाई पॉइंटों का जो है अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी थोड़ा सा अब या तो सेंटीमीटर या मीटर का कोई इसमें है कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ये हमारे टेबल आ गई। अब इस टेबल से हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है। देखो हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, जीरो की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखो डेल्टा टी का मान क्या हो रहा है, कम करते जा रहे हैं। डेल्टा टी का मान कितना कर दिया, पहले 2 था, फिर 1 किया, फिर इसका भी आधा किया, फिर और कम किया, फिर ऐसे किया। तो हम क्या है जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। तो जीरो की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका जो अंतिम वेग आएगा वो कितना आएगा, एग्जैक्ट पोजिशन आएगा तात्क्षणिक वेग, वो कितना आएगा वेग v बराबर 3.84, ठीक है। ये हमारा मीटर पर सेकंड आएगा, राइट भाई, ये वैल्यू आएगी। अब इसको हम क्या है एक अवकलन के सूत्र से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अवकलन के सूत्र से वेरीफाई करेंगे तो वो कैसा आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये किस तरह से ये टेबल आपकी इस तरह से बनी है। अब नेक्स्ट है, चले भी आगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये टेबल आप देख लेना। देखिए मैंने क्या लिया था, अवकलन विधि से करो इसको, अवकलन सूत्र द्वारा सत्यापित करने पर द्वारा, ठीक है भाई। तो अवकलन सूत्र से क्या होता है, देखिए अवकलन के पहले सूत्र देखने पड़ेंगे। डी बाई डी एक्स है, एक्स की पावर एन है, तो क्या होता है एन आगे आ जाता है, इसके ऊपर एक पावर कम हो जाती है। और मान लो अचर राशि है, अचर है नियत राशि है, तो नियत राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है बेटा। ये आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने ही है, ठीक है भाई। ये तो देखो हमने जो वैल्यू ली थी वो कितनी ली थी, 0.8 टी की पावर क्यूब ली थी ना भाई, ठीक है ना। और एक्स किस में है, मीटर में। अब देखो यहाँ पे एक्स का टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर करिए कितना होएगा, देखो डी बाई डी टी के सापेक्ष, देखो यहाँ एक्स आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे डी बाई डी टी कितना होगा 0.8 टी की पावर क्यूब, राइट। अगली लाइन में देखिए डी एक्स बाई डी टी, 0.08 को बाहर निकालेंगे, डी बाई डी टी। अब देखो यहाँ टी आ गया और यहाँ पे भी टी की पावर है, तो टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, देखो अब जैसे यहाँ पे एक्स का एक्स के सापेक्ष कराए तो कितना होगा, देखो ये 0.8 इसका करो, देखो 3 तो आगे आ गया, देखो 3 आगे आ गया, ऊपर में से 3 में से एक पावर कम हो गई, 0.8 गुणा 3, और यहाँ पे टी की पावर 2 आ गया, कितना हो गया 8 से 24,
2.4 टी का स्क्वायर, ठीक है भाई। और ये क्या कहलाएगा, dx/dt, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, वेग कहलाएगा ये वेग। क्यों dx/dt, dx/dt क्या होता है भाई, क्योंकि वेग बराबर होता है dx/dt, ठीक है भाई। ये चीज वेग बराबर, तो वेग बराबर यहाँ पर हो जाएगा, और टी इसके साथ दे रखा है, ठीक है। तो वेग बराबर हो जाएगा आपका 2.24 टी का स्क्वायर। और याद हो तो हमें जो वेग निकालना था वो 4 सेकंड पर निकालना था, क्योंकि मैंने जो ग्राफिकल विधि में किया था, याद हो तो, राइट। तो मैं यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ इधर वाला। तो टी बराबर 4 सेकंड पर कार का वेग, टी बराबर 4 सेकंड पर कार का वेग, ठीक है ना। यानी वो क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या किस पे निकाल रहा हूँ, किसी क्षण पर निकाल रहा हूँ तात्क्षणिक वेग। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर रखो 2.4 टी का स्क्वायर है भाई, ध्यान रखना, देखो टी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, 4 रखूंगा भाई, देखो 4 सेकंड रखेंगे। तो कितना करेंगे, इसको आया 2.4 गुणा 4 चौके 16। अब 16 को इससे करो, 16 चौके 64, 2 16 चौक 64, 6 16 दूनी 32, 32 और 6 32 और 6 38, और 1 पॉइंट ये आ गया। तो वही आ गया ना, देखिए ये डायरेक्ट मेथड से है, मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। कितना आया भाई, मीटर पर सेकंड, ये वेग है, ये आपका इस तरह से आया। तो वही हमारा कितना आ रहा था, राइट भाई, 38.4, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गया है, राइट। तो देखो आगे है जो हम निकालेंगे, वो अगला टॉपिक है हमारा वेग समय ग्राफ, वो नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और सभी को हैप्पी टीचर्स डे के लिए बधाई हो। ये पॉइंट वाला है ना, मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा अगली वीडियो में, कि पॉइंटों का थोड़ा सा इस पे टेबल में है, मेरा भी क्या है उस पर ध्यान नहीं गया था टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा।